नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अली ईरानी, मेरे साथ संजय बैरागी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी शहर का संग्राम प्रोग्राम के तहत शहर के चप्पे चप्पे में जाकर इस बात का जायजा ले रही है कि उस क्षेत्र के जहां जा रही वहां के क्षेत्र के सूरत हाल क्या है। इसके लिए 3 टीमें वॉइस ऑफ एमपी की शहर के कोने कोने में जा रही है। नवीन पाटीदार एडिटर, साथ ही साथ महक और एक मैं स्वयं, हम लोग जा रहे हैं शहर के चप्पे चप्पे में और इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि वहाँ के एरिया की, वहाँ के क्षेत्र की समस्याएं क्या है। इसी के तहत आज हम लोग सरदार मोहल्ले में पहुँचे हैं और सरदार मोहल्ले के रहवासियों से, यहाँ के निवासियों से इस बात की जानकारी लेंगे कि यहाँ के क्षेत्र में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, समस्याएं क्या है, मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है, विकास कार्य किस स्तर पे है। तो आइए रहवासियों से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है भाई साहब, आपका शुभ नाम? कमलेश नागदा सर मेरा शुभ नाम है। कमलेश जी, इस क्षेत्र में आप जहाँ रह रहे हैं सरदार मोहल्ले में, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति और क्या समस्या है आपके सामने? मूलभूत समस्याओं की क्या रहा सर, पूरे अभी हाल फिलहाल में तो 2.5 साल से नगर पालिका में कोई जनप्रतिनिधि है नहीं जी, है ना, और 2.5 साल से नहीं है। और उसके पहले से सीवरेज पाइपलाइन की जो हमारे यहाँ समस्या आई है, सीवरेज की और पानी की, दोनों जो पाइपलाइनें डली उन पे रिपेयर करने कभी कोई आया ही नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे इन सब वार्ड वासियों ने मिलकर भी 2-3 बार कहा कि भैया ये आप खोद रहे हो, वापस रिपेयर करो, कोई खोदने वापस नहीं आता है। अच्छा, उन नगर पालिका में शिकायत करते हैं तो कि ये सीवरेज वाले जाने, ये जलकल वाले जाने, हमारी ये समस्या नहीं, वही आके करेंगे। पर ना तो वो सीवरेज वाले वापस आते हैं, ना ही वो जलकल वाले वापस आते हैं। कई बार ये जो रोड है बनी तीसरे दिन खुद गई, अगर आप दूसरे लोगों से भी पूछ सकते हैं। जितनी बार ये रोड बनी, चौथे दिन फिर खोदने आ गए कि भैया ये वापस खोदेंगे। बार बार ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे ये गायें देख लो आपके सामने खड़ी हुई है। इस पूरे टर्निंग पॉइंट में रात भर यहाँ पर गायें खड़ी रहती है, गायें के आवारा पशु वगैरह खड़े रहते हैं। कई बार शिकायत करी, कोई नहीं आता है जी। क्या काफी समस्याएं बार बार उत्पन्न होती है। छोटी छोटी गलियां हैं सरदार मोहल्ले में, गलियों में बार बार खोद देते हैं। आवागमन वाले कई बार एक्सीडेंट हो गए, कई लोग गिर गए हैं हमेशा की तरह। अच्छा, नालियों की सफाई, नालियों की क्या स्थिति आंटी जी आप बताइए? नालियों की तो आप ही देखो ना, सब पूरी नाली अभी भी भरी हुई है। मेरा बच्चा 8 दिन में पहले साफ करता था, अब उसके कमर में दर्द होने लग गया। पूरे मोहल्ले से यहाँ से ये, इसकी सास तो मर गई। नालियों की सफाई करते करते कमर में दर्द आ गया? हाँ, आ गया। इतने ढेर लगाए, पहले ही मोबाइल में ले गए खींच के फोटो, कोई फर्क नहीं पड़ा जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ना कुछ नहीं। ये अभी का अभी ऐसा कैसे पड़ा? आपने पार्षद से इस बारे में शिकायत की? अरे वो आवे, आप जैसे कितने आगे ना फोटो खींच के ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्षद आए कि नहीं आए आपके मोहल्ले? कौन सा पार्षद आया ना, कोई नहीं आया पार्षद। वो तो वोट लेते हैं ना, जब आता हाथ जोड़ के। तो बड़ी बात कह रहे हैं आंटी जी कि यहाँ पर वार्ड में जब निकाय चुनाव होते हैं या चुनाव के समय पे नेता आते हैं और वोट ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद किसी तरह कोई सूद नहीं लेते हैं। तो शक्ल नहीं दिखाते हैं, भले अब फिर से उनकी शक्ल नहीं दिखती है। मैं तो साफ बोल रही हूँ। बहन जी, आप बताइए आपके किस तरह की समस्या है यहाँ पे? समस्या कोई हल हो तो बता दीजिए आप। एक तो पहली बात तो ये ना तो नालियों की सफाई, ना सड़कों की सफाई, ना सड़क, ये दुर्घटना होती रहती है आए दिन। गोबर है, गायें इतनी घूम रही है कि गोबर से इतने एक्सीडेंट होता है, पूछो मत आप। बच्चे वगैरह के लिए भी, बच्चों के लिए क्या, कंकड़ उछलते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं सड़कों पे, क्या मतलब बच्चों का? जी, बच्चों को खेलना तो चाहिए ना गलियों के अंदर, कहीं पार्क नहीं पास में, कुछ भी नहीं, तो बच्चे सड़कों पे खेलेंगे। अब गड्ढे इतने हैं कि बच्चे गिर जाते हैं, आए दिन खून वगैरह निकलते हैं, इलाज करवाना पड़ता है हमको, कितनी परेशानी है। इस समस्या का हल करो कि सड़कें बनवाओ, नाले का करो, आए दिन मत खुदवाओ उनको जी। तो बिजली की क्या स्थिति है यहाँ? बिजली की तो देखो अभी सही चल रही है जी, इसमें बिजली की कोई समस्या नहीं, तो हम कोई कार्रवाई करेंगे नहीं उसके लिए। लेकिन नालियों की, सड़कों की सफाई के लिए तो हम बोलेंगे, और हमको कोई अपेक्षा वो नहीं है आप लोगों से, सिर्फ सफाई रखिए आप, क्योंकि बीमारियां इसी से फैल रही है। आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है, डेंगू हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, मलेरिया हो गया, इस चीज से। नाली, सड़क और साथ ही साथ सफाई की व्यवस्था और आवारा पशु को लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं। आप बताइए दीदी, किस तरह की आपको परेशानी आ रही है यहाँ पे? हमको सबसे ज्यादा नालियों की परेशानी है जी। मीना भाई आती झाड़ने वाली, उससे बोलते हम कि आप नालियों की सफाई, बोले ये काम हमारा नहीं है, इधर उधर कर जाती है, यहाँ तक का एरिया छोड़ जाती है। हमेशा मैं खड़ी होकर साफ करवाती हूँ तो करती, नहीं तो अनदेखा करके चली जाती है।
तो इस बारे में पार्षद से शिकायत किया? पार्षद आता ही नहीं, किसको शिकायत करें? पार्षद आता ही नहीं आता ही आपके? नहीं, हम तो सिर्फ बोर्ड आते हैं, जब आता है उसके बाद दिखाई नहीं देता 5 साल। चुनाव के समय केवल आपकी जान आपके लिए आता है आता है पार्षद? बस, उसके अगर कभी नहीं आता है। जी। और हम जाते तो गायब हो जाता घर से। आप जाते तो गायब हो जाते, पहले यानी रोड आप बनवाने के लिए हम 2-3 बार आपका गए, सामना नहीं कर पाते नहीं कर पार्षद? पाते। अच्छा, और वो कुछ जवाब भी नहीं देती है, और कभी बोलते रावण टुंडी गए, कभी बोलते वहाँ गए, कभी बोलते वहाँ। घर में होने के बावजूद भी हमको मना कर देते थे पार्षद के पास। हमने बड़ी मुश्किल से रोड बनवाया था और वापस खोद दिया। और ये नालियों की दशा देख लो आप। अभी मेरी सास करती थी पहले, ये गवाह है, और मैं करती हूँ। तो अभी मैं 8 दिन से बीमार पड़ी हूँ, तो देख लो आप, नालियाँ भरी पड़ी। पार्षद की ओर से लगातार जनता की समस्याओं का समाधान को लेकर अनदेखी की जा रही है, किसी प्रकार की सूद नहीं ली जा रही है, ये बात लोगों की सामने आ रही है। और क्या समस्या है? कहीं नहीं समस्या बेटा, यह समस्या है या गंदगी से मैं तो बीमार हूँ। जब हमारा बेटा साफ करया करे बता। हाँ, समस्या बस हमारी यही है। यही है, और सड़कों कई की, नाले समस्या गंदगी नहीं। गंदगी और कुछ नहीं, पानी की भी नहीं है, बिजली की भी नहीं है, बस सफाई की चिंता। कर्मचारी आते हैं, हमको सिर्फ उधर का बोल रहा है, उधर का कहाँ? अब ये चारों तो ये सड़क भी साफ कर दो, ये रोड भी निकाल दो। हमको निकलवाना पड़ता, पैसे दे के, नहीं तो हमको खुद को करना पड़ता। ये चीजें हो रही मोहल्ले में। पूरे क्षेत्र में गंदगी पसरी पड़ी है, लोग परेशान हैं, सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते नहीं है और किसी प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। निकालने के बाद हम भी निकालते हैं ना, और किसी से पैसे देके भी निकलाते हैं ना, तो वो ढेरे पड़ी रहती है, 8-8 दिन तक पड़ी रहती है। और फिर हम कंप्लेन करते हैं और वापस इधर उधर करना पड़ता है कचरा, और नालियों में चला जाता है वापस। इन रहवासियों की बातें सुनकर ये समझ में आ सकता है कि नीमच को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पे लाने के प्रयास किस स्तर पे हो रहे हैं और उसकी स्थिति क्या है। आइए हम और रहवासियों से जानते हैं जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी क्या राय है और उनके क्षेत्र में, उनके मोहल्ले में क्या काम हुआ है। बोलिए, आपका क्या नाम है? इमरान। इमरान, तुम्हारे यहाँ पे जो पार्षद हैं, जो पहले पार्षद रहे, पूर्व पार्षद, उनके द्वारा आपके यहाँ पे काम किए गए हैं? नहीं किए। काम नहीं किए गए? काम क्या सड़क नहीं? हाँ, काम तो किए गए ना, काम तो हुए ना। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, क्या काम हुए हैं? काम हुए, सड़क बनी है। हाँ, सब समस्या होती तो जाती है वहाँ पे उनके कन्या में। अच्छा, आप बताइए चाची जी, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? सब काम हुआ है यहाँ पे हमारा। ये अच्छा। यहाँ पे ये केप लगे, सारा ये काम, ये वो कीचड़ होता था बारिश में, सब काम करा है इन्होंने। अच्छा, हाँ, कीचड़ करा। होता था बारिश में, हाँ। पार्षद के द्वारा काम कराया गया। करा पार्षद के हाँ। द्वारा करा। और शासन से मिलने वाली जो शासन की योजनाएं हैं, उसका आपको लाभ मिला है? जैसे राशन है या फिर आयुष्मान कार्ड है, इनका सुविधा, इनके लाभ मिले हैं आपको? आयुष्मान कार्ड बने ना, शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? ये राशन मिलता है बस अपने को, राशन मिलता है, और क्या? और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं मिलता है? अच्छा अच्छा, आप बताएंगे कुछ? हमको सब मिलता है और सभी चीज़ की लाभ मिलता है। बच्चा स्कूल में जाता है सरकारी हॉस्पिटल, और ये हमारी वजह से ही अंकल जी ने हमारा बहुत बड़ा उपकार है कि हमारी जो समस्या थी सोल्व, इन अंकल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन अंकल जी ने हमारा बहुत संविधान पार्षद महोदय ने? हाँ, हम इस अंकल का बहुत बड़ा शुक्रिया है जो हमारा गली का सुधार करवाया है और हमारी बात मानी, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया करते हैं हम। तो आइए और रहवासियों से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। जी चाची जी, क्या परेशानी है हमारी आपको? परेशानी, हमारे इधर पानी कम आता है जी। कोई रोड अच्छा नहीं बना, सब पानी भर, हम झाड़ू से दिन भर साफ पानी साफ करते हैं, नाली नहीं है, भर भर के फेंकना पड़ता है हमारे को उधर। जी, और क्या समस्या है? समस्या हमारे कूपन नहीं है, कूपन नहीं नहीं है? है हमारा सफेद कूपन, राशन नहीं मिलता हमें। अच्छा, कूपन पे तो राशन- गरीब है, जब बिल्डिंगों वालों के कॉपी नहीं है और हमारा कॉपी नहीं है। और बस ये समस्या हमारे को ये है कि नाली चाहिए, रोड सही चाहिए और पानी चाहिए हमारे। शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को, तो क्या अच्छा। करें, दूसरे घर है, हम गरीब तरह से। अच्छा, हाँ? मतलब बड़े लोगों को मिल जाता है? बड़े लोगों को मिल रहा है, हम बहुत पैसे वाले हैं। तो गरीब। पार्षद से आपने शिकायत की? शिकायत की भाषा नहीं कहता, मेरा काम नहीं है, भी खड़े रमेश भैया पुलो। अच्छा। कितनी बार गए थे, मेरा काम नहीं, मेरा काम नगर पालिका का है। जी जी जी। कई बार मैं कहने कॉपिन के लिए गई, भैया रमेश हमारा कॉपिन करा दो, कि मेरा काम नहीं। अच्छा, ये बोलते ही और बस वही नाली की भी बोला था कि मेरा काम नहीं है, नगर पालिका जाओ लिख के नाली वो बनाएंगे नगर पालिका वाले। नगर पालिका वाले हाँ। बनाएंगे? ये समस्या है। मतलब पूरा ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, आप बताइए, आपको क्या समस्या है? यहाँ पे क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? हमें तो सब सुविधा मिली है, और सब रोड भी अच्छा बन गया, हमारा तो बहुत वो होगा था, रोड भी ठीक बन गया है, और एक नाली नहीं है हमारे मोहल्ले में, बस नाली नहीं और है? पानी कम आता। पानी कम आता है? नाली नहीं है, पानी कम आता है, नाली की आवश्यकता है, पानी कम आता है। आइए आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
सर यहाँ पे किसी बात की सुविधा नहीं। अगर किसी बात की सुविधा हो तो हम जब भी पार्षद तो ये ऑप्शन मिलता हमारे को, नगर पालिका जाओ, कलेक्टर ऑफिस जाओ, वहाँ आवेदन डालो, वहाँ एप्लीकेशन डालो। तो क्या क्या समस्या है बताइए ना। तो ये नाली की समस्या है सर, यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पानी की सुविधा आती नहीं है ना, झाड़ू देने तक तो यूँ कहती है कि जाओ कर आओ, शिकायत हमारे वास्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ यूँ कहते हैं कि मतलब जैसे जाओ है ना, हम झाड़ने की भी कहते हैं ना, इधर तक ना तो झाड़ने तक भी नहीं आते। अच्छा। हाँ, और हम हाथ से कचरा फेंकने जाते जो कचरा तक भी नहीं लेती हैं इधर का। तो क्यों ये गली किस उससे हैगी भैया? अच्छा है, आपकी गली में लोग नहीं आते? कोई नहीं आता हमारी गली में। तो सफाई कर्मचारी नहीं आते? कुछ नहीं आता हमारे गली में तो। और नाली का कचरा तक हम फेंक के नदी पे आ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? स्ट्रीट लाइट वगैरह है? लाइट तो है हमारे, लेकिन वोल्टेज बहुत कम आता है, बहुत कम आता है सर। यहाँ तक के पंखे कूलर बहुत धीमे चलते हैं। यहाँ तक के हमने कई मरतबा शिकायत भी दर्ज करी, यहाँ पे लोग वोल्टेज बढ़ता भी नहीं, पावर देते भी नहीं है। सफाई कर्मचारी अपनी खुद की मनमानी करते हैं। सफाई कर्मचारी खुद की मनमानी कर रहे हैं, यहाँ पर आते नहीं है। एक गली में तो कोई नहीं आता यहाँ पे। आज से इतने साल होगा, 20-25 साल होगा, कर्मचारी एक झाड़ू लगाने नहीं आते। ये बड़ी बात सामने आ रही है कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते हमारे इधर तो बिल्कुल। पार्षद से बात हुई है? नहीं, पार्षद से तो नहीं गए। काय को झूठ बोले अपन, पार्षद से नहीं गए। वहाँ पे जाते हैं हम तो, ये इधर कौन बैठते हैं इनके। मतलब रोड तो बनाई यार, रोड की नहीं कहेंगे, रोड की सुविधा करी है इन्होंने हमारी, मगर बाकी परेशानी भी तो दूर हो हमारी है। बाकी परेशानी भी दूर। अब नाली हमारी बिल्कुल, पानी हम कहाँ फेंकें बात, अगर हम लेटरिन बाथरूम बनाना भी चाहें तो इस गली में अगर हम ये चेम्बर बन चुके, हम पाइप भी जोड़े या कुछ भी करें तो पानी जाए किधर? क्योंकि नाली की कोई सुविधा है। अभी जब बारिश आएगी इंसानों को होगी ना आफत तो इधर। हमारे साथ मौजूद है श्रीमती गायत्री राठौर, पार्षद के पार्षद पति श्री रमेश जी राठौर। हम लोग इनसे जानेंगे कि इनके द्वारा वार्ड की समस्याओं को लेकर किस प्रकार की कोशिश की गई, इन्होंने जनता को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई, किस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को लेकर इनके द्वारा काम हुए, विकास कार्य किस स्तर पे हुए, इनसे जानते हैं। आइए बताइए रमेश जी, आपके द्वारा क्या काम किए गए? मैंने वार्ड नंबर 4 में मेन रोड पर सीसी रोड बनवाया जी, और नाली पैक करवाई मेन रोड पे। मेन रोड से प्रताप चौक से बिल्कुल पैक, बिल्कुल नाली जो गंदगी बहुत होती थी वो बिल्कुल करवाई। और उसके बाद में विक्रम मार्ग में सीमेंट काकरी नाली मार्ग जी, वो पुलिस चौकी के पास जो है ना, पुलिस चौकी जी, उसमें पूरा एक्सरे करवा के धर्मशाला उसके आगे पूरा सीसी करवाया जी। जो मतलब वहाँ बिल्कुल गंदगी रहती थी, बिल्कुल साफ हुई। आप स्वयं जाके देख लीजिए, स्कूल भी आ रहा है, पुलिस चौकी भी है और धर्मशाला भी है। वहाँ पे जो भी अव्यवस्था थी व्यवस्थित करवाया जी। उसके बाद मिलन मार्च से गणेश मंदिर तक सीसी रोड बनवाया। पीछे विधायक साहब के गैरेज से लेके ये सदार मोहल्ले तक सीसी रोड करवाया। उसके बाद प्रताप चौक से मेन चौराहे तक डामरीकरण बनवाया मेन रोड पे। और प्रताप चौक पुलिया के पास में शर्मा जी घाटी बन रही जो सीसी में, जो घाटी बिल्कुल गिरने सही की थी। आप स्वयं जाके देख लीजिए, ऐसी थी वर्षों तक किसने उसका तक देखा तक नहीं। नीमच सिटी पुलिया के ठीक सामने है गली, इन दोनों में सीसी रोड बनवाया और बिल्कुल सफाई करवाई। आप स्वयं जाके देख लीजिए। और संपूर्ण वार्ड में नई पाइपलाइन और सीवरेज लाइन डलवाई। एक भी गली ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें हमने नई पाइपलाइन नहीं डाली, और पानी भी भरपूर मिल रहा है उनको। संपूर्ण वार्ड में एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर भी निर्माण कार्य करवाए। हर घर जिसको शौचालय की व्यवस्था थी शौचालय करवाया। वृद्धा पेंशन की व्यवस्था थी, इनको वृद्धा पेंशन करवाई। और मुख्यमंत्री द्वारा योजनाओं का जो लाभ मिलता वार्डवासियों को उनको करवाया। अनेकों काम करवाया। प्रताप चौक में कोट मूल्य की घाटी, सीमेंट काकरी रोड, प्रताप चौक से बालाजी मंदिर, जो प्रताप चौक से बालाजी मंदिर है कोट मूल्य में, उसमें सीसी रोड करवाया। शायद ही वार्ड में ऐसी कोई गली होगी जो हमने नहीं काम करवाया। पूरे वार्ड में सीसी और व्यवस्थित काम करवाया। रमेश जी, अभी हम लोग आपके वार्ड में घूमे हैं और वार्ड में अभी सरदार मोहल्ले में होके आए हैं, तो वहाँ पर देखा गया और वहाँ के लोगों की शिकायत भी है कि वहाँ पर गंदगी पसरी पड़ी है, साथ ही साथ सड़कें टूटी हुई है, आवारा पशु जबरदस्त रूप से है। और सबसे बड़ी बात उन लोगों की ये सामने आई कि पार्षद चुनाव के पश्चात एक बार भी वार्ड में नहीं आए, मोहल्ले में हमने उनका चेहरा तक नहीं देखा। ये तो उनकी गलतफहमी साहब, अरे उनको तो उनकी गलतफहमी है। मैं रात दिन यही रहता हूँ, वार्डवासियों को कोई बाहर
मैं करता हूँ। अब यार मैं जाके हर घर दरवाजा बजाऊँ तो भैया मैं आ गया हूँ, जबकि मैं हर समय रहता हूँ। ये विधायक साहब के सामने सीसी करवाया, घाटी करवाई, इनमें भी झगड़ा हुआ, पहले ऊपर करवाओ फिर नीचे कराओ। सरदार मोहल्ले वाले अब सफाई अपने घर के सामने अपन करेंगे, एक दूसरा आएगा जी, तो कोई हर जगह सफाई करवाते हैं। नालियों में बिल्कुल दरों का सफाई करवाता बरोबर रात दिन। लोगों का ये कहना है कि नालियों में सफाई करते हुए हमारी कमर टूट गई है। आपने देखा है क्या? आपने देखी गंदगी? हमने देखी, ये गंदगी है। अब ये तो बहुत ही आप मेन रोड पे देख लीजिए कोई गंदगी नजर आ रही है। अब गंदगी है तो आप बता दीजिए मेरे को। कचरा अगर लाके रोड पे डालोगे जी, ये कचरा बात थोड़ा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे किस प्रकार का काम हुआ है? यहाँ पे सीसीआई रोड बना है जी, पुलिस चौकी बनी। आपका शुभ नाम? राजेंद्र राठौर। राजेंद्र, हाँ, पारसा साहब का लड़का हूँ मैं। अच्छा, यहाँ रोड नाली टूटी हुई थी, आए दिन नाली पानी वाला नाली बनी हुई है हमारे कार्यकाल में। ये पूरी मस्जिद वाली गली बनी हुई है, सरदार मोहल्ले की पूरी घाटी वाली बनी हुई है, दिलीप बापू के मकान वगैरह सब बने हुए हैं, और पुलिस चौकी बनी हुई है पूरी। आप बताएंगे किस तरह की समस्या है यहाँ पे? तो हमें कोई समस्या नहीं लगी है, सब जितना भी काम बहुत अच्छी तरह से हुआ। हिंदू मुस्लिम का बराबर काम सहयोग करा इन्होंने। हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया। बहुत बढ़िया बात। जैसा मस्जिद गली भी बनी है तो मंदिर रोड भी बना है जी, कहीं किसी बात का कोई पक्षपात नहीं किया। और सबसे अच्छी चेंज किया बाकी आज भी ये जो जिस टाइम में इनको साइन कराने जो लोग आते हैं तो वहाँ से इनको फ़ोन लगाते हैं, यहाँ पे आके उसको सिग्नेचर कर दिया जाता है। यहाँ के रहवासी का कहना है कि किसी प्रकार का सांप्रदायिक नज़रिए से कोई भेदभाव नहीं किया गया। पार्षद ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखकर केवल विकास कार्यों पर तवज्जो दी है। हमारे साथ चाचा जी मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरह की समस्या रही। कोई समस्या हमारे नहीं सब कोई समस्या। रमेश भाई हमारे जो काम की कहते हैं काम कर देते हैं जी। हाँ, क्या क्या काम हुए आपके यहाँ पे? हमारे मज्जा मस्जिद गली में रोड बन गया जी, इधर भी रोड बन गया जी, नल की सेवा होती है, नल भी है, पानी भी आ रहा, सारी बात हो रही है। इनके भी दिल में कोई भेदभाव तो है ही नहीं। जी जी, हाँ, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी हाँ कोई तकलीफ नहीं, किसी बात की। अच्छा, इनके कार्यकाल की कोई खास उपलब्धि बता पाएंगे आप? क्या रही? सारे काम विकास के कार्य सारे हुए हैं, जो जो बोला है वो काम हुए हैं जी। आपको कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है हमारे को। राशन शासन से जो मिलने वाली सुविधा है, सारी शासन की मिलने वाली सुविधाओं का लाभ आप तक पहुंचा है? सब पहुंचा है लाभ। किस कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ पहुंचा है शासन की? राशन मिल रहा है हमारे टाइम से टाइम। हाँ। सब रोड बन गए हैं हमारे, नल की भी सुविधा हो गई हमारे, आयुष्मान कार्ड वगैरह, आयुष्मान कार्ड भी बन गए हैं हमारे जी। सब शासन की योजनाओं का लाभ हुआ हमारे। शासन की योजनाओं का लाभ ये बना रहे, हम खुद बनवा रहे हैं। आप बताइए जी। आयुष्मान कार्ड के लिए जितने भी लोगों को इनको सेवाएं देनी थी, जिनका नाम सर्च करवाना था, बाकायदा समग्र आईडी दुकान पर ला सर्च करवाई उन लोगों का आयुष्मान और ई श्रम कार्ड। अच्छा, ये खुद ही बना रहे हैं। और शासन द्वारा मेरे यहाँ कैंप भी लगाया गया था, कैंप में भी उस योजना का फ़ायदा उठाया लोगों ने। घर घर जगह नगर पालिका उन लोगों को बुला के लाई है, लग के उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। और बनेगा जी जी। तो के रहवासियों